नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट जो किए हैं, उस वर्ल्ड मैपिंग में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ओशिनिया क्या है, ओशिनिया किन किन से मिलके बना है। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ओशिनिया को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका क्या था, ऑस्ट्रेलेशिया, और क्या था आपका मिलानेशिया, और क्या था आपका माइक्रोनेशिया, और क्या था आपका पॉलिनेशिया। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग। आज हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे डिटेल में कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं, और भी कुछ चीज़ों के बारे में। लेकिन वो जानने से पहले सबसे पहले कुछ एक चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। उसमें से पहली चीज़ ये है कि डिसॉल्व्ड यूनियन ऑफ अनडिसॉल्व्ड स्टेट्स क्या होता है। डिसॉल्व्ड यूनियन मतलब होता है भंग संघ, मतलब ऐसा राज्यों का वह संघ जो कि भंग हो सकता है, ठीक है, राज्यों का समूह जो टूट सकता है। जैसे हम बात करें यूएसएसआर की, आपका था सोवियत संघ रूस, इसमें जो राज्यों का संघ था, इसमें क्या है कि संघ टूट सकता है, दैट इज यूनियन कैन बी डिसॉल्व्ड, लेकिन जो स्टेट है वो नहीं टूटेगा। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, अगर भारत के केस में अगर जैसे मैं बात करूं कि यूपी नहीं टूटेगा, जो राज्य हैं वो एक राज्य से दो राज्य नहीं बनाए जा सकते, भले ही देश को आप तोड़ दो, मतलब अलग अलग राज्य को अलग अलग देश मान सकते हो, कंट्री मान सकते हो, लेकिन जो है कि वो राज्य नहीं टूटेंगे, देश टूट जाए, उस तरह से ये है। तो यूएसएसआर जो सोवियत संघ रूस था, जो सोवियत संघ था वो टूट गया, ठीक है, राज्य अलग अलग हो गए। सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कॉमनवेल्थ स्टेट्स थे वो सब के सब अलग हो गए। तो ये इस तरीके से होता है डिसॉल्व्ड यूनियन ऑफ अनडिसॉल्व्ड स्टेट। फिर दूसरा आता है अनडिसॉल्व्ड यूनियन, मतलब संघ नहीं टूटेगा। ऑफ डिसॉल्व्ड स्टेट, राज्य टूट सकता है लेकिन संघ नहीं टूटेगा, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें क्या है कि यूनियन नहीं टूटेगा, मतलब भारत से कुछ भी अलग नहीं होगा, स्टेट टूट सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें कि यूपी को तोड़ करके यूपी और उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है, बिहार को तोड़ करके बिहार और झारखंड बनाया गया, एमपी को तोड़ करके एमपी और छत्तीसगढ़ बनाया गया, लेकिन भारत को तोड़ करके उसको अलग, कोई भी टुकड़ा उससे अलग नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया भी वैसा ही देश है, क्या है कि यूनियन ब्रेक नहीं होगा, स्टेट्स डिसॉल्व हो सकते हैं। स्टेट्स क्या होते हैं, राज्यों की सीमा कम की जा सकती है, उसमें कुछ कटाई छटाई की जा सकती है। थर्ड आता है आपका अनडिसॉल्व्ड यूनियन ऑफ अनडिसॉल्व्ड स्टेट, मतलब ना तो यूनियन टूटेगा और ना ही राज्य, मतलब ना तो यूनियन को तोड़ा जा सकता है, यूनियन से कुछ अलग किया जा सकता है, ना ही राज्यों से कुछ अलग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस में क्या है कि राज्यों की अपनी अलग आइडेंटिटी है और उस पूरे यूनियन की एक अलग आइडेंटिटी है। इसी की वजह से वहाँ के नागरिकों को ड्यूअल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, दोहरी नागरिकता, राज्य की अपनी अलग नागरिकता और संघ की अपनी अलग नागरिकता। तो ये 3 तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें किस में आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है इंडिया की तरह ही कि वह संघ नहीं टूटेगा, राज्य भले टूट जाए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो चलो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, कैसे और कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का हेड कौन होता है। ऑस्ट्रेलिया का हेड, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग आज भी क्वीन ऑफ ब्रिटेन को अपनी महारानी मानते हैं। अब क्वीन ऑफ ब्रिटेन को ये अपनी महारानी क्यों मानते हैं, ऐसा क्या है कि वो उनको अपना सब कुछ मानते हैं, जबकि क्वीन ऑफ ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, फिर भी ये लोग क्वीन ऑफ ब्रिटेन के प्रति क्या होते हैं, डिवोटेड होते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। माइग्रेटेड पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव ओरिजिन्स हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको एबोर्जिन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, एबोर्जिन्स, जो आज भी वहाँ के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो वहाँ का आपका क्या है, मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ पर आज भी ये लोग पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या था कि ब्रिटेन के जो कुख्यात अपराधी थे, जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उन सबको देश निकाला। जैसे जैसे अपने यहाँ इंडिया में काला पानी की सज़ा जिनको दी जाती थी, उनको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, वैसे ही उन क्रिमिनल्स को, ये ऑस्ट्रेलियाई जो द्वीप को इन्होंने ढूंढा था, किसने, ये इसको ढूंढा था जेम्स कुक ने।
तो जेम्स कुक ने जब इसको ढूंढा था तो उसके बाद से ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सबको ऑस्ट्रेलिया देश निकाला करके एक तरह से कह दो काला पानी की सजा कर दी गई। तो ये सब के सब वहाँ पर गए। तो ये सभी इंग्लिशमैन जो माइग्रेटेड, आज भी ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वो इंग्लिशमैन की है, ठीक है, अंग्रेजों की है। ये सब के सब जो क्रिमिनल्स वहाँ पर गए ये सब के सब वहाँ पर इकट्ठा हुए और इन्होंने वहाँ के ही लोकल लोगों को वहाँ से भगा दिया और मैक्सिमम एरिया पर इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। तो ये आज भी नैतिक रूप से क्वीन ऑफ ब्रिटेन को के प्रति ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, जबकि उनका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये रहा। ऑस्ट्रेलिया किसका? ऑस्ट्रेलेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात अगर आप करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट कहाँ पर करता है। तो यह पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह हो गया आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया है जो क्या है, जो पूरी तरीके से ये कैसा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट का जो ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरह से कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया जो उसका सबसे बड़ा देश है ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल कैसी है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, किधर देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वींसलैंड। ये हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा क्वींसलैंड। अब क्वींसलैंड में आप देख रहे हैं कि क्वींसलैंड की कैपिटल आपको कहाँ पर दिख रही है, तो ये आपको दिखाई दे रही है क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, बिल्कुल गोल्ड कोस्ट के पास में, ठीक। तो पहला अगर आपने यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा आता है क्वींसलैंड जिसकी कैपिटल होती है ब्रिस्बेन। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है न्यू साउथ वेल्स, इसकी कैपिटल है सिडनी, ये आपको दिख रही, ठीक है। और यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा, वो भी आपको यहीं पर दिखेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा कहाँ पर है, कैनबरा है आपकी न्यू साउथ वेल्स में ही। तो आपका पहला हो गया क्वींसलैंड जिसकी कैपिटल आपकी हो गई ब्रिस्बेन। उसके ठीक नीचे आता है आपका न्यू साउथ वेल्स, उसकी कैपिटल आती है आपकी सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी है। कौन सी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो इसके बाद आपको मिलता है कैनबरा। कैनबरा के बाद जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है विक्टोरिया, और इस यहीं पर विक्टोरिया की कैपिटल आपको दिख रही है मेलबर्न। ये आपको दिख रही विक्टोरिया और विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 स्टेट्स हो गए। अब इसके बाद यहाँ से अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप चल रहे हो तो अब इसके बाद यहाँ पर आता है, अब आपका आ जाता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको यहाँ पर दिख जाती है एडिलेड, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम आगे चलते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद में ये हमारे पास ये आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको दिखाई देती है पर्थ। कौन सी है, आप यहाँ पर देख लो, ये हो गई आपकी पर्थ, ठीक। ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी आपको याद आ रहा होगा, एडिलेड में है क्रिकेट स्टेडियम, पर्थ में है, मेलबर्न में है, सिडनी में है, ठीक है। इन सब जगह आपको दिख रहा है। तो आपको ये दिख गया क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फिर उसके बाद आ गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका आ गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद क्या आता है, बिल्कुल सही, इसके बाद आपका आता है नॉर्दर्न टेरिटरी। कौन सी, नॉर्दर्न टेरिटरी, और नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल ये रही डार्विन, ठीक है। अब एक बार पूरा फिर से इसको आराम से देखते हैं। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया जिसमें ये हो गया आपका क्वींसलैंड, ठीक है। ये क्वींसलैंड है तो कैपिटल क्या है, यहाँ पर आपकी दे दी ब्रिस्बेन। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स, इसकी कैपिटल दे दिया सिडनी। सिडनी क्या है, लार्जेस्ट सिटी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आता है विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, और मेलबर्न क्या है, मेलबर्न सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और आपको कैनबरा यहीं पर मिल जाती है, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स में ही। फिर जब आप घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है एडिलेड। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल क्या हो गई, पर्थ। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, ये है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी, और इसकी कैपिटल क्या है, डार्विन। और फिर वापस से आप कहाँ पर पहुँच गए, क्वींसलैंड। राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, अब आप अगर उसमें आपको मैं दिखाऊं तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर सिर्फ 2 है। एक है तस्मानिया, ठीक है, जो कि आइलैंड कंट्री भी आप कह सकते हो। तो तस्मानिया की कैपिटल ये रही होबार्ट, होबार्ट HOBART, होबार्ट। और दूसरी है यूनियन टेरिटरी कैनबरा। जैसे इंडिया की दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली, नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, उसी तरीके से तस्मानिया और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की 70% पॉपुलेशन, ये आप देखो, ये सारे कैपिटल सिटीज़
जो ये हैं ये कोस्टल एरियाज़ में ही हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% पॉपुलेशन, कितनी, 70% आबादी इन कैपिटल सिटीज़ में ही रहती हैं, जो ये कैपिटल सिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले बीएससी, फिर एमए, फिर पीएचडी। यही तो लोग करते हो। पढ़ाई में क्या किया भाई, मैंने पहले बीएससी किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, ब्रिस्बेन, देन सिडनी, देन कैनबरा। एम से क्या हो गया आपका, मेलबोर्न, देन एडिलेड, एंड देन पीएचडी से क्या हो गया, पर्थ एंड डार्विन। अगर आप इसी चीज़ को देखना चाहो तो आप यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या हो गया, BSC, दैट इज ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। फिर उसके बाद आता है मेलबोर्न, एडिलेड, फिर उसके बाद पीएचडी में पर्थ, और डी से डार्विन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा 7 कैपिटल सिटीज़ का नाम याद हो गया प्रॉपर्ली। ठीक है, बस यही बात बात में मेरे साथ ही दोहराओ आप, तुरंत का तुरंत आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फ्री में आपको ऑस्ट्रेलिया की टूर करवा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश भी कहा जाता है, थर्स्टी लैंड। ठीक है, थर्स्टी लैंड का मतलब क्या हुआ, प्यासी भूमि का देश। क्यों? क्योंकि इसका जो ये पूरा पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, या तो फिर ये पूरा का पूरा भाग कैसा है, मरुस्थलीय है। ठीक है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस कोस्टल एरियाज में और इन 7 कैपिटल सिटीज़ में रहती है। चलिए अब मैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे सी कौन कौन सी है, गल्फ कौन कौन सा है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, स्ट्रेट्स कौन कौन सी हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर समंदर में सैर करवाने चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपनी नाव लीजिए और यहाँ कोरल सी में उतर जाइए। ये जो कोरल रीफ, यहाँ पर कोरल सी है, नाव से आप अपनी यहाँ कोरल सी में उतरिए, और फिर अब यहीं से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आप जा सकते। तो ये अब आप देख रहे हो, अब आप यहाँ पर कोरल सी में, यहाँ पर आप उतर गए, तो कोरल सी। ठीक है, कोरल सी से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट क्या करता है, ये ऊपर है पापुआ न्यू गिनी, जो किसका पार्ट है, बिल्कुल सही, मेलानेशिया का, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को अलग करता है। और टॉरस स्ट्रेट किसको, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, जोड़ता किसको किसको है, कोरल सी और अराफुरा सी, इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट है कौन सा, टॉरस स्ट्रेट। तो भाई कोरल सी से जब आप नाव से निकले, कोरल सी से आगे बढ़े, टॉरस स्ट्रेट से होते हुए आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अराफुरा सी में। ठीक है, अराफुरा सी में जैसे ही आप पहुँचते हो, यहीं पर आपको मिल जाता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्री। अगर आपसे पूछे कोई कोरल सी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। टॉरस स्ट्रेट कहाँ पर है, बिल्कुल नॉर्थ में। अराफुरा सी कहाँ पर है, नॉर्थ में। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पर है, नॉर्थ में। किसके किसके बीच में है, अगर आप देखोगे तो क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी के बीच में है। ठीक है, अब अराफुरा सी से अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलता है गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टा। कौन सा मिलता है, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टा। ये भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो यहाँ से चल के अब आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, चलिए अब हम इधर के मैप को जूम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टा से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तिमोर सी। ठीक, अब तिमोर सी से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी, ये आप देखो, तिमोर सी से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक बे है, इसको हम कहते हैं शार्क बे। शार्क, SHARK, शार्क बे। आप मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा, शार्क बे। ठीक है, अब शार्क बे से अब जब आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक आपको और मिलता है, यहाँ पर आपका है गल्फ ऑफ जियोग्राफिया। क्या है, गल्फ ऑफ जियोग्राफिया, ये यहाँ पर है। ठीक, तो शार्क बे कहाँ किस साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। गल्फ ऑफ जियोग्राफिया कहाँ पर है, ये साउथ वेस्ट में है। ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछेगा। आगे चलिए, अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो ये आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये लार्जेस्ट गल्फ है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये कहाँ पर है, बिल्कुल साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ में है, और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, लार्जेस्ट बे है। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो आपको ये मिलता है गल्फ ऑफ स्पेंसर। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ स्पेंसर्स के बाद में ये आपका है, इसको यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं इनकाउंटर बे। ठीक है, बिल्कुल सही, इनकाउंटर स्पेलिंग होगी ENCOUNTER, इनकाउंटर बे। ठीक, फिर अब आप यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा, बास स्ट्रेट। यहाँ पर ये क्या मिलेगा, बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट कहाँ पर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड को और तस्मानिया को, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। और ये किसको किसको जोड़ रहा है, आप इधर देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्या, साउदर्न ओशन, और इधर क्या है आपका तस्मान सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। कौन, बास स्ट्रेट। यहीं पर एक चीज़ आप और जान लो कि जो आपका इनकाउंटर बे है, ये
इनकाउंटर बे में ही ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट रिवर है मर्रे रिवर, कौन सी रिवर? मर्रे और डार्लिंग रिवर आप देखोगे ये आ रही है ना आपकी, ये मर्रे रिवर, ये कहाँ पर आकर गिरती है? ये यहीं पर, कहाँ पर? इनकाउंटर बे में आकर के गिरती है। जैसे भारत की नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो मर्रे रिवर है वो कहाँ पर आके गिरती है? कहाँ पर? बिल्कुल सही, इनकाउंटर बे में गिरती है। और फिर अब ये बास स्ट्रेट के थ्रू अब आप जब आप यहाँ से आगे निकलते हो तो यहाँ से आप कहाँ पर पहुँच जाते हो? तस्मान सी में। और तस्मान सी में पहुँचने के बाद में फिर अब आप वही देखो कि अब आप कहाँ पर हो? तस्मान सी से फिर वापस आप कहाँ पहुँच जाओगे? कोरल सी। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ स्थित सी, गल्फ और आपके कौन से? स्ट्रेट्स। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, अब आप मेरे साथ देखते चलो। कोरल सी से आप निकले, आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है? टॉरस स्ट्रेट। कोरल सी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। इसके नॉर्थ में पड़ता है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को, या यूं आप कह सकते हो कि ये मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। और टॉरस स्ट्रेट दो चीज़ों को जोड़ता है, कोरल सी और अराफोरा सी को जोड़ता है। तो कोरल सी से निकले, टॉरस स्ट्रेट से होते हुए अराफोरा सी में जैसे आप एंटर करें, यहीं पर आपको मिल गया गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। तो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। किसके किसके बीच में? क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी के बीच में पड़ता है। फिर आप अराफोरा सी से जैसे आप आगे बढ़े तो आपको मिला गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टा। ये भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ही है। यहाँ से आगे बढ़े आपको मिल गया तिमोर सी, ये कहाँ पर हो गया? नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर ये आपका मिल जाता है वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे। शार्क बे के बाद फिर जब आप यहाँ पर नीचे आते हो तो यहाँ पर ये आपकी हो गई गल्फ ऑफ जियोग्राफिया, जो कहाँ पर हो गया? साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आगे बढ़ते हो तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट गल्फ है। यहाँ से आगे बढ़ते हो तो आपको गल्फ ऑफ स्पेंसर मिलता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। गल्फ ऑफ स्पेंसर कहाँ है? ये भी साउथ में है। और यहीं से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला जो पोर्शन है, ये है आपका क्या? इनकाउंटर बे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फेमस जो मर्रे रिवर है, जो लार्जेस्ट रिवर है, वो यहाँ पर आकर के गिरती है यहीं पर। फिर यहाँ से फिर आप बास स्ट्रेट के थ्रू, बास स्ट्रेट जो तस्मानिया और मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ये आपको कनेक्ट कर देती है किससे? तस्मान सी से। और तस्मान सी में आते ही फिर अब आप यहाँ से आगे निकल कर कहाँ पहुँच जाते हो? कोरल सी में। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, कौन से? सी, गल्फ और स्ट्रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको याद भी हो गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है। ठीक है, कहाँ पर है? संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है। इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। अब संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है, ये आप कैसे समझ पाओगे? तो ये अगर आप देखो मैप में, अगर आप इसको देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने आपको क्या दिखाया है यहाँ पर, आप ये देखो, ये कंप्लीट जो द्वीप है, महाद्वीप है, इस पर पूरा पूरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया अकेले ही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का दोगुना क्षेत्रफल है। ये भारत से 2 गुना बड़ा है ये, और क्षेत्रफल के आधार पर ये वर्ल्ड का 6वां देश है। कौन सा? 6th कंट्री। ठीक, यानी कि जितना भारत का एरिया है, इसका एरिया भारत के एरिया का डबल है, और वर्ल्ड में इसका कौन सा पोजीशन है? 6th पोजीशन है। ठीक है, इसका जो नॉर्थ में सबसे उत्तरी बिंदु अगर मैं आपसे बोलूँ तो उसको कहते हैं मिडवे द्वीप, सबसे उत्तरी बिंदु जो ये इसका है। और इसका जो पूर्वतम यानी कि सबसे पूर्व में जो पानी पाया जाने वाला बिंदु है उसको कहते हैं क्लिपर्टन द्वीप। पूर्व में पानी पाया जाने वाला सबसे क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? क्लिपर्टन द्वीप है। और सबसे पश्चिमी जो द्वीप है इसका पश्चिमी बिंदु, उसको कहते हैं इनक्रिप्शन अंतरीप। क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन अंतरीप। अंतरीप यानी केप। ठीक है, केप इनक्रिप्शन इसका क्या है? सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, साउथ में सबसे दक्षिणी बिंदु अगर कोई है तो वो उसको हम कहते हैं मैक्वेरी द्वीप। मैक्वेरी द्वीप कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड का पार्ट है। कहाँ पर है ये? न्यूजीलैंड में है, पड़ता है ये। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी। अगर ऑस्ट्रेलिया का विस्तार अगर हम देखें तो ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3,200 किलोमीटर यानी 3,200 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार है ये लगभग 4,000 किलोमीटर है। कितना? 4,000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया की तरह क्या है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है।
जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और वे सबसे पहले पोर्ट जैक्सन जो अभी सिडनी में है वहाँ पर उतरे थे। सबसे पहले कहाँ पर वो पहुँचे थे? सिडनी पहुँचे थे। तो और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जैसे कंगारू। अब कंगारू के बारे में आप देखो क्या है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पहली बात तो नेशनल एनिमल है, सॉरी, ठीक है। तो नेशनल एनिमल होने के साथ साथ में ये अनमेच्योर्ड बेबी को बर्थ देने के लिए फेमस है। ये क्या करता है कि अनमेच्योर्ड बेबी को पैदा करता है और फिर ये इसको कहाँ पर? अपने आउटर यूट्रस में, फिर इसको मेच्योर होने तक ये अपने आउटर यूट्रस में रखता है, यानी कि बाहरी पेट में। और जब ये बेबी मेच्योर हो जाता है फिर ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये बात होगी कंगारू की, जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। फिर अब आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लायर बर्ड। ये देखने में कुछ इस तरीके से होती है, या फिर इसका डिटेल अगर इमेज दिखाऊं तो ये इस तरीके से होती है। लायर बर्ड क्या करती है? ये किसी भी आवाज़ की मिमिक करने के लिए फेमस है। मतलब जो चीज़ इसके आसपास जो भी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, चाहे वो किसी जानवर की हो, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट की हो, ये जो आवाज़ सुनती है तुरंत उसी को कॉपी करके वही बोलने लगती है। इसकी एक्चुअल आवाज़ क्या है ना तो ये इसे खुद पता है और ना ही लोगों को, क्योंकि ये जो आवाज़ सुनेगी उसी आवाज़ को उसी आवाज़ में बोलने लगे। अगर इसने मेरी आवाज़ सुन ली तो मेरी आवाज़ में बोलेगी। उसी समय अगर इसको किसी इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी या तबला या सितार की आवाज़ सुनाई पड़ी तो फिर ये उसको कॉपी करके उसको मिमिक करने लगती है, ठीक है। इसीलिए इसको लायर बर्ड भी कहते हैं, ठीक। आगे चलो, अब इसके बाद आता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच बर्ड जो है ये डेजर्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस और आपको पता है कि अर्थ पे जो सबसे बड़ा एग है, जो सबसे बड़ा अंडा है, वो किसका है? लार्जेस्ट एग किसका है? वो ऑस्ट्रिच का ही है, ठीक है। और ऑस्ट्रिच का जो एग है, उसकी जो सेल है, वो अर्थ की लार्जेस्ट सेल है। सेल मतलब कोशिका, ठीक है। ऑस्ट्रिच के बारे में एक और बहुत चीज़ ये है, ऑस्ट्रिच को आप लोगों ने देखा होगा, ये मूवी कौन सी, जग्गा जासूस में है, रणवीर सिंह और कौन था ये, रणबीर कपूर और कैटरीना, जग्गा जासूस में ये लोग उस पर सवारी करते हुए यहाँ पे भाग रहे थे। ऑस्ट्रिच के उसमें क्या है कि ऑस्ट्रिच को जब भागता है, जब इसको शिकारी दौड़ाता है तो ये भागते 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 फिर ये क्या करता है, इसकी गर्दन आप देख रहे हो पतली सी छोटी सी है, तो ये अपनी गर्दन को क्या करता है, रेत में या मिट्टी में घुसा लेता है और इसको फिर उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ तो मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा है, और इसी चक्कर में फिर ये पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह के जानवरों में कहीं और भी चीज़ों में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और ऑस्ट्रिच की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में आपको एक और बर्ड देखने को मिलेगी जो सेकंड लार्जेस्ट है, वो है एमू। वो भी बिल्कुल देखने में ऑस्ट्रिच की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि उसकी साइज़, उसकी हाइट इससे थोड़ी सी कम होती है। ये गर्दन की जो लेंथ है ये भी थोड़ी कम होती है और उसका शरीर भी इससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसको क्या कहते हैं? ईमू। क्या बोलते हैं? ईमू, ठीक है। वो वहाँ पर अब तो ऑस्ट्रेलिया में वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी है, वहाँ से विलुप्त प्राय वहाँ का जीव है वो, ठीक। चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कूकाबर्रा, ठीक है। कूकाबर्रा जो आपका है इसे लॉफिंग जैकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉफिंग जैकास, ठीक। ये क्या है? ये इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बोली बिल्कुल विचित्र हंसी सी लगती है। मतलब जैसे लोग हंस रहे हों, खूब ठहाके लगा करके, जैसे कोई मनुष्य, कोई मानव हंस रहा हो, बिल्कुल उस तरीके से इसकी आवाज़ होती है। इसीलिए इसको लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? कूकाबर्रा या कूकाबुर्रा, जो भी आप इस तरीके से कहें इसको। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ का एक सबसे विचित्र जो जीव पाया जाता है वो है प्लेटिपस। अब प्लेटिपस के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे इसके बारे में, तो अब आपको मैं बताऊं कि ये एक पक्षी की तरह उड़ सकता है, ठीक है। ये एक मछली की तरह तैर सकता है, ये एक लोमड़ी की तरह दौड़ सकता है, ये चूहे की तरह गड्ढा खोद सकता है, बिल खोद सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो नाखून आपको दिख रहे हैं इनमें क्या है? पॉइजन होता है, स्नेक की तरह, सांप की तरह इसमें जहर होता है। इन सारी करेक्टरिस्टिक्स के बावजूद ये क्या है? ये बहुत ही शर्मीला है, ये बहुत ही शर्मीला है। ये एक मैमल है, एक मतलब जो है कि मैमल होने के बावजूद ये अंडे देता है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इतनी विचित्रताओं के साथ में पाया जाने वाला ये कौन सा जीव है? प्लेटिपस। इसके बारे में अभी लेटेस्ट में आपको बता दूं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसको बनाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जो संरक्षण विदों ने कहा है कि प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया का पहला अभयारण्य यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण बत्तखमुखी स्तनपायी
आप देख रहे हो ना, ये बत्तख की तरह इसका मुंह है, एकदम पतला सा चिपटा सा। इसको क्या बोलते हैं? डक बिल्ड मैमल। ये विलुप्त होने की कगार पर है। इस वजह से वहां पर एक प्लेटिपस अभ्यारण्य केंद्र बनाने जा रहे हैं ये लोग। फिर टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा, ज्यादातर तालाब और माद बनाने की योजना की घोषणा की है। ये सब ये करने जा रहे हैं किसके लिए? प्लेटिपस के लिए। ठीक है। और एक चीज यहां पर आप समझो, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर है वुल प्रोडक्शन में, वुल यानी कि ऊन। ठीक है, वुल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। अब ये वुल इसको कहाँ से मिलता है? ये ऊन इसको कहाँ से मिलता है? इसको जो ऊन मिलता है ये मिलता है मरीनो शीप से। ठीक है, ये जो मरीनो शीप है ये ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनेट नहीं है, ये है स्पेन की। ये जो भेड़ है ये कहाँ पाई जाती है? शीप मतलब कहाँ पाई? भेड़। ये कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल सही, स्पेन में पाई जाती है। इस शीप को, इन भेड़ों को एक जिस जगह पर रखा जाता है उसको कहते हैं स्टेशन। तो एक स्टेशन में तकरीबन 40,000 भेड़ें होती हैं। कितनी भेड़ होती है? 40,000। और उन भेड़ों की रखवाली, देखभाल, उनके पालन पोषण के लिए जो व्यक्ति वहां पर काम करता है उसको कहते हैं जकारू। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जकारू किसे कहते हैं? तो जकारू वो होता है जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की देखभाल करता है। ये 30 से 40,000 50,000 भेड़ें एक स्टेशन पर जहाँ पर रखी जाती हैं, जिस जगह पर होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेशन। अरे जैसे हम लोगों के यहाँ जहाँ पर क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं, और जहाँ घोड़े रहते हैं अस्तबल रख कहते हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर ये मरीनो शीप रखी जाती हैं, जहाँ पर ये रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टेशन कहते हैं। जकारू क्या होता है? जकारू की पेमेंट बहुत हाई होती है। ये जब से इन भेड़ों को नियंत्रण करने का तरीका सीख रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उसी समय के साथ साथ ये दो चीज़ों को पालते हैं, एक घोड़ा हॉर्स और एक कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, ये घोड़े पे बैठकर सभी, अब 40,000 भेड़ों को, यहाँ 2-4 जानवरों को देखना मुश्किल होता है, 40,000 भेड़ें हैं, इसका जीना हराम कर देंगी। तो ये क्या करता है? घोड़े से दौड़ करके उनको चारों तरफ से घेरता है और दूसरी तरफ से उसका कुत्ता उन भेड़ों को एक तरफ दौड़ा करके इकट्ठा करते हैं। ये घोड़े और कुत्ते को इस तरीके से ट्रेन करता है जो इसके इशारे पे काम करते हैं, और फिर ये उस तरीके से उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये रही विशेष बातें जो ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना कह दो कि गुरुवारे में जो काम करे, अस्तबल में जो काम करे, चरवाहा नहीं। वो क्या होता है? वो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जकारू। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये थी कुछ चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थी, जो इंटरेस्टिंग थी, जो इम्पॉर्टेंट थी। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, सी गल्फ एंड स्टेट्स कौन कौन सी हैं, और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स और उसके पॉइंट्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया के कुछ फिजिकल फीचर्स, वहाँ की एग्रीकल्चर और चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाई डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, मैथमेटिक्स के वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं जो आपके सीसेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बाकी सब में आपको हेल्प करते रहेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सभी लोगों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।